जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। फिर से हम लोग नए सेशन की ओर बढ़ते हैं और वही इतिहास का हम लोग अगला पार्ट लेकर के आए हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि किस तरह से सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया और तरह की एक प्रकार की हम लोग कहानी भी सुने थे कि सिकंदर ने क्या क्या किया, कैसे युद्ध किया और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों ने प्लानिंग करके मिल करके कैसे सिकंदर को भारत से वापस लौटने पे मजबूर कर दिया था दोस्तों। इसी तरह से हम लोग अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सिकंदर, आज हम लोग जानेंगे सिकंदर के बारे में। किसके बारे में? सिकंदर के बारे में जानेंगे हम लोग। ये सिकंदर कौन था, क्या था, इनके बारे में पूरी डिटेल आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। सिकंदर, अगर हम लोग सिकंदर की बात करेंगे तो यह ईरान के ईरानी आक्रमण के बाद भारत पे दूसरा आक्रमण, यानी दूसरा जो था वो यूनानी था। कौन था? देखिए, पहले पूछा जाएगा कि भारत पे पहला आक्रमण किसने किया, तो यूनानियों ने। पहला आक्रमण किसने? ईरानी ने किया। फिर उसके बाद दूसरा किसने किया? यूनानी। और यही सिकंदर जो था यह यूनानी वंश का था। किस वंश का था दोस्तों? यूनानी वंश का था। यानी सिकंदर ईरानी के बाद, यानी ईरान वालों ने जब आक्रमण भारत पे किया उसके बाद दूसरा जो कोई विदेशी आक्रमण था वो था यूनानी आक्रमण। यूनानी में जो है पहला अगर हम लोग नाम करेंगे तो कौन है? सिकंदर। यूनानी आक्रमण में कौन सिकंदर? तो सिकंदर कौन था? देखिए, इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। माता का नाम था ओलंपिया। माता का नाम क्या था? ओलंपिया। और पत्नी थी रुक्सना या फिर रेक्सोना भी कहते थे, क्योंकि दो तीन नाम अलग अलग लोग पुकारते हैं। एक पत्नी का नाम रुक्सना या रेक्सोना था। पिताजी का नाम फिलिप द्वितीय था और माता का नाम ओलंपिया था। अगर हम लोग ओलंपिया की बात करेंगे, माता कौन थी उनकी? तो ओलंपिया थी। और पिता का नाम क्या था? तो फिलिप द्वितीय। ये जो फिलिप द्वितीय थे, फिलिप द्वितीय, ये कहाँ के राजा थे? मेसोडोनिया के। कहाँ के? मेसेडोनिया। मेसोडोनिया के राजा थे। कौन? फिलिप द्वितीय। उन्हीं के बेटा हुए कौन? सिकंदर। अब सिकंदर जो है अपने पिता, यानी किसको? पिता फिलिप द्वितीय को जहर देकर के मार दिया और खुद खुद शासक बन गया। यानी अपने पिता को जहर देकर के मार दिया और राजा खुद बन गया। दोस्तों, पहले ऐसे ही होते थे, राजगद्दी को हथियाने के लिए अपने पिता को मार देते थे, चाचा को, भाई को, किसी को भी वो छोड़ते नहीं थे। जिनको वर्चस्व ज्यादा, जो बलशाली जताते थे, वो आक्रमण करके छल से, बल से, धन से, दौलत से, किसी भी तरह से राज्य को हथियाना चाहते थे। आगे बढ़े। ये थे सिकंदर की कहानी। अब शुरू होते यहाँ से, ठीक है। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि अपने पिता को जहर दे दिया। कौन? सिकंदर ने। किसे? फिलिप द्वितीय को। नाम अब जो है, इनके घोड़ा के नाम क्या था? इन्होंने घोड़ा रखा था, उसका नाम था बुके फराल। बुफे कराल कहे या बुके फराल भी लोग बोलते हैं, ठीक है। इनका जो सिकंदर का मुख्य नाम जो था वो था एलेक्जेंडर। क्या नाम था? एलेक्जेंडर। मेसेडोनिया का राजा था, इसीलिए इसका नाम था एलेक्जेंडर मेसेडोनिया। क्या नाम था इनका? एलेक्जेंडर मेसेडोनिया। लेकिन जब यह पूरे विश्व को जीतते हैं तो इनके गुरु अरस्तु, ये जो है इनके गुरु अरस्तु थे, जिन्होंने इनका नाम रखा था सिकंदर। क्या नाम?
तो जानते हैं कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, सबसे पहले किसने किसको रक्षा सूत्र यानी राखी बांधा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कल आप लोगों को पता जैसा कि रक्षाबंधन का त्योहार है, कल आप लोगों को क्लास नहीं चलेगा, यानी कि वीडियो अपलोड नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो रक्षाबंधन देवलोक की अगर हम लोग बात करेंगे तो देवलोक में सबसे पहले इंद्र के कलाई पे, अच्छा हम लोग ये मानते हैं कि रक्षाबंधन जो है भाई बहन का त्योहार होता है, यानी कभी न कभी किसी न किसी बहन ने किसी न किसी भाई को रक्षा सूत्र यानी राखी बांधा होगा, है ना। तो वो जो काम किया था बांधने का, ऐसा आप लोग जो सोच रहे हैं ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एक पत्नी ने अपने पति के कलाई पे राखी बांधा था, है ना। एक पत्नी ने अपने पति की सुरक्षा के लिए उनके दाहिने बांह पे राखी बांधी थी। अब कौन थी वो, तो देवलोक में अगर बात करेंगे तो इंद्र को सभी आदमी जानते होंगे। इन्हीं इंद्र के कलाई पे उनकी पत्नी इंद्राणी ने सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधा। ऐसा क्यों, एक युद्ध चल रहा था, राक्षस और देवताओं के बीच में युद्ध चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि राक्षसों का पलड़ा भारी है, यानी राक्षस जीतने वाले थे और इंद्र भी उसमें शामिल थे इस युद्ध में, यानी कि देवताओं की हार होने वाली थी। तब इंद्र बहुत चिंतित थे, तो उनकी पत्नी ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे समस्याएं से हम लोग जूझ रहे हैं, 12 साल तक लगभग युद्ध चला। तो उन्होंने एक मंत्र से उच्चारित करके और एक रक्षा सूत्र अपने पति के कलाई पे दाहिना बाह पे बांध दिए। और वो दिन था कौन, श्रावण मास यानी सावन की पूर्णिमा था। उसी समय से सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन शुरुआत होती है। ये तो हो गई पहली कहानी। अब सुनते हैं हम लोग दूसरी कहानी, किस समय की, महाभारत के समय के। महाभारत में भी युद्ध हुआ, सभी आदमी जानते हैं। उसी युद्ध के दौरान में जब पांडव बहुत कम संख्या में थे और कौरव बहुत ज्यादा अधिक संख्या में थे, उनमें युद्ध करने वाले योद्धा भी बहुत थे, तब कुंती और द्रौपदी, कुंती कौन, तो पांडवों की मां, और द्रौपदी कौन, तो पांडवों की पत्नी, जितने सेना थे उस सब को उन्होंने रक्षाबंधन जो राखी है वो कलाई पे बांधने का काम किया थी। कौन कौन, तो कुंती और द्रौपदी ने जितने थे उन सब को, यानी अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ बहन ही भाई के कलाई पे राखी नहीं बांध सकती है। आप जिनको चाहते हैं कि ये सुरक्षित रहें, है ना, खुश रहें या फिर अच्छे तरह से रहें, उनकी आप कलाई पे राखी बांध सकते हैं। ये परंपरा बहुत पहले से चलती आ रही है। और हम लोग एक और कहानी बात करते हैं, तीसरी कहानी की, तो ये थे यमुना और यमराज। यमुना वही जो यमुना नदी है, इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। यमुना यमराज की बहन थी, ठीक। उसी क्रम में जब यमराज बहुत दिनों तक गायब था, मतलब कि वो मिल ही नहीं रहे थे, आ नहीं रहे थे, अचानक किसी दिन यमराज अपने बहन से मिलने आते हैं और यमुना से मिलते हैं। और यमुना क्या करती हैं, ताकि हमारा भाई खुश रहे और हमारे पास रहे, है ना, इसलिए यमुना यमराज के कलाई पे दाहिने बाह पे रक्षा सूत्र बांधती हैं। और वो भी दिन कौन सा था, तो श्रावण मास के पूर्णिमा था दोस्तों। ये आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में बताएं। 2026 आप तमाम यूट्यूबर्स जितने व्यूअर हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर ढेर शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें।